हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीबीएसई के 9th के इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की स्टार्टिंग में कि ज्योमेट्री क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज ज्योमेट्री। इसके बाद इसका डेवलपमेंट हमने देखा कि ज्योमेट्री कैसे कैसे डेवलप करके यूक्लिड के ज्योमेट्री तक आई है। ठीक है, तो यूक्लिड के ज्योमेट्री में भी हमने ये देखा कि एक्सियम क्या होते हैं, सारे एक्सियम का क्या क्या कंडीशन है, सारे डेफिनेशंस देखे। और आज हम देखने वाले हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पिछले क्लास में ही हमने बताया था कि एक्सियम और पोस्टुलेट दोनों सेम थिंग्स हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्सियम जो है, एक्सियम एक ऐसा टर्म होता है, एक ऐसा डेफिनेशन होती है जो मैथमेटिक्स में कहीं पे भी सभी जगह चलती है, सभी जगह यूजफुल होगी, सभी के लिए सही है। बट पोस्टुलेट एक ऐसा डेफिनेशन होगा, ऐसा टर्म होगा जो ज्योमेट्री के लिए जो है, ज्योमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ज्योमेट्री के लिए ही होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ज्योमेट्री में 5 पोस्टुलेट्स हैं। कितने पोस्टुलेट्स हैं? 5 पोस्टुलेट्स। और इन 5 पोस्टुलेट्स को इंडिविजुअली हम अलग अलग एक एक करके देखते हैं तो पोस्टुलेट्स क्या कहती है। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट लेते हैं। पहला पोस्टुलेट है A straight line may be drawn from one point to another। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की गई कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन मे बी ड्रॉन, ड्रॉ किया जा सकता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसको अदर वर्ड में लिखा जा सकता है, इन अदर वर्ड देयर इज, दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में ड्रॉ की जा सकती है। अदर वर्ड में हम यहाँ पे लिखे हुए बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इसका देख सकते हैं आप कैसे। तो कोई 2 पॉइंट है, सपोज आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो इस ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही लाइन होगा जो इस दोनों पॉइंट से पास भी करेगी और इस दोनों पॉइंट से पास भी करेगी और वो स्ट्रेट लाइन होगी। अदर में हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस क्रॉस कर सकते हैं, बट कोई भी लाइन ऐसा नहीं है जो इस दोनों पॉइंट से क्रॉस भी कर रही हो। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होगा जो इस 2 अलग अलग पॉइंट से पास करती है। तो पहला पोस्टुलेट यही कहता है हमारा। ओके, सेकेंड पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन। A terminated line can be extended in both the direction। अगर कोई एक टर्मिनेटेड लाइन है, सपोज ये एक लाइन हम लेते हैं जो कि टर्मिनेट कर चुकी है। टर्मिनेट करने का मतलब दैट मीन्स टर्मिनेटेड, दैट मीन्स इंड। टर्मिनेटेड का मतलब क्या हो गया? इंड। कोई लाइन जो कि इंड कर चुकी है, हम उसे दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में
एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, सॉरी यहाँ पे होगा इनफाइनाइटली, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? अ सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्किल, अगर हम किसी एक सर्किल की बात करते हैं, ठीक है, तो कोई एक सर्किल ले लीजिए, सपोज आप ये एक सर्किल ले लिए, ठीक है। अब ये सर्किल की बात कर रहे हैं कि कोई भी सर्किल हो, वो किसी सेंटर से, इस सर्किल का ये सेंटर है और रेडियस क्या है हमारा, ये है, ठीक है। अदर एक दूसरा सर्किल लेते हैं हम, अगर इस बार ये सर्किल लेते हैं तो इसका सेंटर ये है और इसका रेडियस ये है, तो कोई भी सर्किल हो वो किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का ड्रॉ किया जा सकता है। ये हमारा कहता है थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिए। नेक्स्ट पोस्टुलेट है आपका ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। ये कहती है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, कोई भी राइट एंगल हो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो राइट एंगल क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राइट एंगल क्या होता है। तो कोई भी एंगल, एक ऐसा एंगल जिसका मीजर 90 डिग्री हो, जिसका मीजर क्या हो 90 डिग्री हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो कोई भी दूसरी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो इसका भी मीजर क्या होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का मेजरमेंट है और ये भी 90 डिग्री का। तो चूंकि ऑब्वियसली सी बात है 90 डिग्री इक्वल है, तो ये राइट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट कहता है आपका कि कोई भी राइट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। और अब नेक्स्ट पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन, कोई एक स्ट्रेट लाइन है वो फॉल कर रहा है दो स्ट्रेट लाइन पे। तो सपोज एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हम इसको नेमिंग दे दिए एल और इसको एम। इस पे कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, यानी ये एक लाइन फॉल कर रही है, ठीक है। सपोज इस लाइन का भी हम नेम दे दिए टी, दोनों इनफाइनाइट तक जा रही है सारी लाइन, ठीक है। फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो कभी भी आप अगर ये दो लाइन है एक इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके अंदर का एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों का चारों क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। तो कह रहा है इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर का कौन कौन सा है, ये है और ये चारों एंगल है। इस चारों एंगल में से कौन सा, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन, सेम ही साइड टेकन करना है। यानी इस ये वाला ले रहे हैं तो हमको इसी साइड का, यानी अगर इसकी बात करें तो ये और इसकी बात करें तो ये वाला, ठीक है। तो दोनों में एक किसी साइड की बात कर रहा है, सेम साइड में, टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, और दोनों को लेने के बाद दोनों का सम क्या हो, टू राइट एंगल से छोटा हो। यानी टू राइट एंगल कितना हो गया, एक राइट एंगल में भी मैंने बताया 90 डिग्री, तो दूसरा भी 90 डिग्री हो, तो कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। यानी अगर दो एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाए, 180 से छोटा हो जाए, यानी इस दोनों एंगल का सम जो है अगर हम लेस करते हैं और वो कितना हो 180 डिग्री से छोटा हो, वो कितना हो 180 डिग्री से छोटा हो, तो जिस साइड में इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा हुआ है, उसी साइड में अगर हम इसे इनफाइनाइट तक बढ़ाते हैं, इसको इनफाइनाइट तक बढ़ाते हैं, इस लाइन को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगी। तो ये क्या कहता है, देन टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली मीट
अगर इसे इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस किया जाएगा तो मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। जिस साइड में इसका सम 180 डिग्री से कम हुआ था, लेस हुआ था, उसी साइड में ये इनफाइनाइट तक जाने के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगी। ये कहता है आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। एक्चुअली फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत क्रिटिकल जो है लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है इसमें, ठीक है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा एक को नहीं सभी मैथमेटिशियन को प्रॉब्लम्स हुई थी जब ये आई पोस्टुलेट। तो इस पोस्टुलेट में सारे मैथमेटिशियन क्या कर रहे थे कि इसे एक थ्योरम मान रहे थे, और इस थ्योरम को पिछले कुछ एक्सियोम से, पिछले 4 जो पोस्टुलेट मैंने बताया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगी, सर्किल किसी भी सेंटर से ड्रॉ की जा सकती है। तो इन सारे चारों पोस्टुलेट, राइट एंगल 90 डिग्री होते हैं, इन चारों पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके इस पोस्टुलेट को प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी, बट हो नहीं पाई। इसकी बात हम आगे करेंगे क्या हुआ उसके बीच में, ठीक है, और इसके पहले क्या क्या कंडीशन हो चुके थे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इस पोस्टुलेट के बारे में। तो इस पोस्टुलेट में को फाइनली माना गया कि ये थ्योरम नहीं है। थ्योरम क्या होता है इसकी भी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि पोस्टुलेट का फिफ्थ पोस्टुलेट किस किस कंडीशन में। तो फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि अगर 180 डिग्री से छोटा हो, सम जिस एंगल का छोटा कितना से हो 180 डिग्री से, तो इसी साइड में जिस साइड का इंटीरियर एंगल का सम हुआ है, सपोज मैंने देखा कि इसी दोनों एंगल की बात कर रहे थे हम, ये एंगल और ये एंगल। अब सपोज ये x और ये क्या है y है, तो x प्लस y कितना है, लेस देन 180 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि जिस साइड में इंटीरियर एंगल x और y लिया गया है, इसी साइड में इसको बढ़ाने के बाद ये क्या होगा, मीट कर जाएगा कहीं ना कहीं बीच में ही, ठीक है। तो इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मैथमेटिशियन फिर इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म देने लगे, ठीक है। तो एक मैथमेटिशियन थे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था जॉन प्ले। तो उन्होंने कहा फॉर एवरी लाइन एल, कोई भी लाइन हो, सभी लाइन एल, कोई भी लाइन ले लेते हैं। सपोज मैंने एक लाइन ले लिया एल, ये एक लाइन है एल, ठीक है। इस लाइन के बारे में बताया गया कि अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी विच नॉट लाइज ऑन एल, जो एल पे लाई नहीं करती है। सपोज ये पॉइंट हम ले लेते हैं पी, ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी, कहीं पे भी ले सकते हैं आप, ठीक है। और देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, एक यूनिक लाइन एम होगी जो कि पी से भी पास करेगी, पी से भी पास करेगी, पैरेलल होगी, यानी इसके बीच का डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी जगह क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी देयर इज अ यूनिक लाइन विच इज पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कौन, जॉन प्लेफेयर। और इसी को जो इसी पोस्टुलेट को प्लेफेयर पोस्टुलेट एक्सियोम भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्लेफेयर्स एक्सियोम, ठीक है। एक्चुअली एक्सियोम क्यों कहा गया, ये है तो पोस्टुलेट, लेकिन इसे एक्सियोम क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि अभी का जो टाइम है इसमें आज जो है एक्सियोम और पोस्टुलेट को इंटरचेंज करके यूज किया जाता है। यानी कि पोस्टुलेट की जगह भी एक्सियोम का यूज कर दिया जाता है। खैर एक्सियोम की जगह पोस्टुलेट नहीं, पोस्टुलेट की जगह एक्सियोम वर्ड का यूज आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए प्लेफेयर्स एक्सियोम कहा जाता है इसे। और हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं क्वेश्चन को बनाने के टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट इन्हीं को जो है फिर एक सिंप्लीफाइड किया गया, इस थ्योरम को फिर से सिंप्लीफाइड किया गया, इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में फिर से लिखा गया, नॉट बी पैरेलल कहा गया। इस बार दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, दो अलग अलग, यानी दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं पे। सपोज ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल, ये कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। अगर ये एल है और ये एम है तो ये एक दूसरे के पैरेलल कभी भी नहीं होगी। ये इसका सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म अभी तक में अवेलेबल है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पोस्टुलेट में जैसे हमने वर्ड यूज किया था कि फिफ्थ पोस्टुलेट को बहुत समय तक थ्योरम माना गया था, तो वो थ्योरम क्या होता है, थ्योरम मानने के टर्म में क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई, क्या कैसे इसको सॉल्व किया गया, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।